हेलो फ्रेंड्स, आज हम डाटा स्ट्रक्चर की सीरीज का पार्ट 11 देखने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑन स्टैक। मतलब कि ऑपरेशंस कैसे करते हैं स्टैक के ऊपर। जैसे मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था, पुश, पॉप, इज फुल, पीक, ये सभी ऑपरेशंस कैसे होते हैं, इनका एल्गोरिथम भी देखेंगे, इनका प्रोग्रामिंग टाइप्स भी देखेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा ऑपरेशंस ऑन स्टैक। इंट्रोडक्शन। तो आपको पता ही है ऑपरेशंस हमारे ये थे, पुश, पॉप, पीक, इज फुल और इज एम्प्टी। तो स्टैक ऑपरेशंस में इन्वॉल्व इनिशियलाइजिंग द स्टैक। स्टैक को इनिशियलाइज करना भी ऑपरेशंस के अंदर इन्वॉल्व होता है। यूजिंग इट एंड देन डी इनिशियलाइजिंग, मतलब कि उसके अंदर आइटम डालना। जैसे मैंने प्लेट्स का एग्जांपल दिया था आपको पिछले वीडियो में, तो एक के ऊपर एक प्लेट्स रखना, वो इनिशियलाइज करना होगा स्टैक को। और वो मतलब जो प्लेट्स होते हैं उनको वापस उठाते हैं, तो वो क्या हो गया हमारा, वो डी इनिशियलाइजिंग हो गया स्टैक। मतलब वो पॉप करना वैल्यू उसके अंदर से। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज बेसिक स्टफ्स, ये तो हमारे बेसिक्स थे। मतलब प्लेट का एग्जांपल तो हमारा पूर्वजों का एग्जांपल हो गया, लगा लो। तो अब बेसिक स्टफ हो गए ये तो। अब देखते हैं जो प्राइमरी ऑपरेशंस कौन से होते हैं। प्राइमरी ऑपरेशन होते हैं पुश और पॉप। जैसे अगर प्लेट रखेंगे ही नहीं, तो वो स्टैक किस बात का हमारा इज एम्प्टी, किस बात का इज फुल, क्या फुल है क्या एम्प्टी है। जब तक प्लेट ही नहीं है, खाना ही नहीं खा पाओगे आप। किसी शादी में गए, प्लेट ही नहीं है, हाथ पे रख रोटी खाओगे, तो ये इम्पॉसिबल कंडीशन होगी। तो पुश, मतलब वहां पे रखनी पड़ेगी प्लेट वगैरह जो भी है, पुश ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो क्या है, पुशिंग, मतलब स्टोरिंग एन एलिमेंट इन ऑन द स्टैक। स्टैक के अंदर एलिमेंट स्टोर किया। फिर ऑपरेशन पुश के बाद ही ऑपरेशन पॉप लगा पाएंगे हम। ऑपरेशन पॉप लगाया हमने, पॉप रिमूविंग या फिर एक्सेसिंग एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टैक। तो जो वो स्टैक है, मतलब प्लेट्स का जो स्टैक है हमारा, उसमें से एक एक इंसान आएगा, प्लेट उठाएगा, खाना खाएगा और चला जाएगा। तो प्लेट उठती गई वैसे वो स्टैक में से ही उठती जा रही है ना। मतलब ऐसे जो डाटा चाहिए हमें, जो भी एलिमेंट चाहिए हमें स्टैक में से, वो उठाते जा रहे हैं। जो भी नहीं, हाँ अब ये देखिए, ये इन पे गलती करते हैं। जो भी नहीं लेंगे उसमें, जो हमने पढ़ा था लास्ट इन फर्स्ट आउट, वही कंडीशन लगेगी उधर। कोई भी ऐसे रैंडमली नहीं उठा सकते हम। ठीक है। व्हेन डाटा इज पुश्ड ऑन टू स्टैक, स्टैक के मतलब वैसे स्टैक के ऊपर पुश कर दिया हमने डाटा, तो उसके बाद में तीन ऑपरेशंस और आते हैं। टू यूज द स्टैक एफिशिएंटली, ये जो एफिशिएंटली यूज करने के लिए जो ऑपरेशंस है वही ये है। देखिए, एक तो पीक, मतलब टॉप का एलिमेंट उसका उठा ले, मतलब जो टॉप का जो एलिमेंट है। हाँ देखिए, अगर प्लेट्स के एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँ तो मैं, जैसे कोई वीआईपी वीवीआईपी गेस्ट आ रहा है उधर, तो ऐसे तो है नहीं कि जो रैंडमली प्लेट्स होती है उसको ही उठा के दे देते हैं। गेस्ट, जो भी वीवीआईपी गेस्ट आता है, घर में आता है लगा लो, तो उनके लिए हम स्पेशल प्लेट्स रखते हैं शायद। आई थिंक रखते हैं, हमारे घर पे तो रखते हैं। तो उधर भी रखते होंगे, सभी के घर पे रखते हैं। तो ऐसे वो पीक में, मतलब जो डाटा बहुत एसेंशियल होता है, उसको उठाते हैं। ठीक है। विदाउट रिमूविंग, डिसाइड किया है कि विदाउट रिमूविंग उठाना है उसको। आप समझ पा रहे हो। मतलब किसी भी एलिमेंट, जैसे स्टैक लगा लो यार, सिंपल टेक्निकल भाषा में ही, जो डाटा है हमारे पास स्टैक का, उसमें से ऊपर वाला एलिमेंट को सिर्फ हमने ट्राइवर्स किया है, सिर्फ हमने उसे देखने, ऊपर से जाके देखा है, हाँ ये डाटा है हमारे पास, उसको उठाया नहीं, रिमूव नहीं किया उधर से, उसको ही बोलते हैं पीक। ठीक है। इज फुल, इज फुल, इज फुल क्या है, चेक इट इज फुल। अगर, हाँ मैंने बताया था, जो एरे के केसेस होते हैं उसमें पहले से ही प्री डिफाइंड होता है। अगर 5 का एरे बना रखा है तो सिक्स्थ वैल्यू डालेंगे। तो वो जैसे बुक सेल्फ का भी एग्जांपल दिया था, अगर 10 बुक्स का बीच में गैप है, तो अगर 11th बुक डालने की कोशिश करेंगे तो वो इम्पॉसिबल सी कंडीशन होगी ना। तो वो चेक करने के लिए, जैसे स्टैक ओवरफ्लो कर रहा है या फिर स्टैक अंडरफ्लो कर रहा है, तो वो उसके लिए ये दो कंडीशंस है, इज फुल और इज एम्प्टी। ठीक है। एम्प्टी हो तो जैसे जीरो से भी नीचे जा रहा है, अगर आप दो बुक शेल्फ के बीच में बुक रखना चाह रहे हो और उसके नीचे अगर बुक रखने की कोशिश करोगे तो वो तो नीचे गिर जाएगी ना।
तो वो तो कंडीशन ही नहीं हुई, इस वजह से इज एम्प्टी भी चेक करते हैं, उसका स्टेटस चेक करते हैं स्टैक का, वो खाली है या उसके अंदर एलिमेंट्स है। ठीक है, तो अब देखते हैं पुश ऑपरेशन। पुश ऑपरेशन कैसे, प्रोसीजर क्या होते हैं, स्टेप्स क्या होते हैं उसके अंदर। तो ये ही नहीं है, ये द है, टी हो रहेगा इधर। द प्रोसेस ऑफ पुटिंग अ न्यू डाटा एलिमेंट ऑनटू अ स्टैक इज नोन एज पुश ऑपरेशन। जो डाटा अंदर रखने की, ये देखिए यही होता है, ऐसे होता है स्टैक। ए डाला, फिर बी डाला, फिर सी, फिर डी, फिर ई, टॉप पे कौन सा आ गया। अब इसमें निकालने की कोशिश करें हम, तो ई वाला निकाल पाएंगे ना पहले, अगर ए को कैसे निकाल पाएंगे हम। ठीक है, तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था पिछले जो स्लाइड थे उसमें। तो चेक इट, पहले स्टेप वन क्या है हमारा, स्टैक को चेक करना पड़ेगा कि ये फुल है या नहीं है। मतलब अगर इसके ऊपर रखना चाहें हम तो वो तो गिर जाएगा। ठीक है, अगर वो फुल हो तो क्या है, प्रोसीजर क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो की कंडीशन जनरेट कर देगा और एग्जिट कर देगा प्रोग्राम को। अगर वो फुल ना हो तो इंक्रीमेंट कर देगा, एक टॉप की वैल्यू एक इंक्रीमेंट कर देगा, और उसमें अपना जो नेक्स्ट पार्ट जो पॉइंट करेगा टॉप, टॉप ये टॉप इसको डी को पॉइंट कर रहा है, इसके नेक्स्ट में ई को डाल देगा। ठीक है, अगर एम्प्टी स्पेस हो तो फिर क्या करेगा, स्टेप 4 के अंदर ऐड डाटा एलिमेंट्स टू स्टैक लोकेशन, उसी लोकेशन पे पॉइंट करने लग जाएगा, जिसको पॉइंट करेगा टॉप उस पे क्या कर देगा, डाटा डाल देगा और रिटर्न सक्सेस, मतलब अपना स्टैक दिखा देगा फिर वो। ये पुश का वो है। अब एल्गो देखते हैं पुश का। पुश का जो एल्गो ऑफ पुश ऑपरेशन है वो कैसे है, बिगिन हुआ प्रोसीजर, ये देखिए जो बिगिन हुआ ये प्रोसीजर, स्टैक फुल है नहीं है, फिर ये चेक किया हमने स्टैक फुल है या नहीं है, ये वाली कंडीशन। फिर स्टेप 3 में क्या आया, अगर फुल ना हो तो क्या करेंगे, पॉइंट टॉप प्लस प्लस कर देंगे, टॉप में एक इंक्रीमेंट किया, अगर फुल नहीं है तो, अगर फुल है तो रिटर्न नल, मतलब वो एग्जिट कर दिया प्रोग्राम। अगर फुल नहीं है तो टॉप की वैल्यू इंक्रीमेंट की, टॉप की वैल्यू एक इंक्रीमेंट कर दी। जो एम्प्टी स्पेस है इसमें जो डाटा डाटा है अपना, वो इस डाटा एम्प्टी स्पेस के अंदर डाटा आ जाएगा। तो ये देखिए इस जो स्टैक का टॉप है उसके अंदर डाटा आ गया, और एंड प्रोसीजर। ये सिंपल, जो सिंपल भाषा में हम यहाँ पे लिखा था स्टेप्स, उसको ये एल्गो में लिखने का ये तरीका है बस। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन। पॉप ऑपरेशन में इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स, इसमें भी ये स्टेप्स है। तो इसमें एक चीज देखिए, निकालना है हमें पहली बात तो, टॉप की वैल्यू -1, एक माइनस करते चले जाएंगे जैसे जैसे निकालेंगे। एक कंडीशन क्या चेक करेंगे शुरुआत में, कि वो खाली है या नहीं है। अगर खाली है तो अंडरफ्लो की कंडीशन आ जाएगी, उसमें से कुछ निकाल ही नहीं सकते। अगर ये पूरा खाली हो तो इसके अंदर से क्या निकालेंगे, अगर ये भी ना हो तो क्या निकाल पाएंगे उसके अंदर से, कुछ नहीं निकाल पाएंगे। अगर जैसे लगा लो वाटर बोतल होती है हमारी, बिस्लेरी की बोतल तो सभी ने देखी होगी, तो उसमें से अगर पानी नहीं है तो उसमें क्या निकाल पाएंगे, पी पाओगे कुछ, ये पी पाएंगे ना। इसी वजह से तो ये भी सेम कंडीशन सोच के चलिए कि ये पानी की लेयर्स है, पहले पहले वाली लेयर आई, फिर उसके सेकंड वाले, ठीक है, ऐसे आएगी लेयर्स। तो एक तो कंडीशन अंडरफ्लो चेक करेंगे, उसके बाद अगर अंडरफ्लो नहीं है तो जो टॉप का एलिमेंट है वो टॉप -1 होएगा, वो इसको पॉइंट करने लग जाएगा। और उससे पहले एक और स्टेप होगा, जो डाटा सबसे ऊपर वाला डाटा है, टॉप वाला डाटा ही एक्सेस करेंगे हम, टॉप एलिमेंट से ही एक्सेस करेंगे, जिसको टॉप पॉइंट कर रहा है वही निकालना है हमें, तो बात ही खत्म। जिसको टॉप पॉइंट करना है वो डाटा निकाला, और टॉप की वैल्यू को एक डिक्रीमेंट कर दिया, एक माइनस कर दिया, और फिर रिटर्न सक्सेस। ठीक है, इसका एल्गो देखते हैं। तो प्रोसीजर स्टैक का क्या करेगा, पहले तो एम्प्टी चेक करेगा, एम्प्टी है तो रिटर्न नल कर देगा। अगर एम्प्टी ना है तो डाटा जो टॉप का डाटा है वो बाहर निकालेगा, और टॉप में क्या कर देगा, एक डिक्रीमेंट कर देगा -1, और रिटर्न डाटा डाटा निकाल के दे देगा अपने को। ठीक है, फिर देखते हैं पीक ऑपरेशन एल्गो, ये इनका एल्गो ही देख लेते हैं पीक का सीधा ही। अगर स्टैक का टॉप पीक में क्या करेगा, रिटर्न कर देगा स्टैक का टॉप, जो टॉप एलिमेंट है वही होता है पीक। ठीक है, उसको सिर्फ ट्रेवर्सल जाग के देखने वाला बताया था ना, वो यही है, ये वाला प्रोसीजर है वो, ये वाला। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है, इंट पीक, ये एक फंक्शन बना दिया पीक, जिसमें रिटर्न क्या करता है, स्टैक के टॉप की वैल्यू बस। इज फुल, अगर फुल है या फिर फुल नहीं है तो क्या करता है, बिगिन प्रोसीजर इज फुल इफ टॉप इक्वल्स टू मैक्सिमाइज, अगर टॉप मैक्सिमाइज है मतलब फुल है स्टैक, तो रिटर्न कर देगा ट्रू।
अगर फुल नहीं है तो वो कर देगा फॉल्स। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन इसके, अगर टॉप इक्वल टू मैक्स साइज, उसका जो मैक्सिमम साइज होगा स्टैक का वो टॉप के इक्वल है तो रिटर्न ट्रू कर देगा, वरना फॉल्स कर देगा। इज एम्प्टी का हम सिर्फ ये देख लेते हैं, एल्गो पार्टी देख लेते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में तो कुछ है भी नहीं ज़्यादा। तो देखिए, इज एम्प्टी में क्या होगा कंडीशन, अगर टॉप की वैल्यू लेस देन 1 है, लेस देन -1 लगाइए इधर, लेस देन -1 है तो रिटर्न ट्रू कर देगा, या फिर हाँ लेस देन 1 ले लीजिए, अगर 0 है वैल्यू तो उसमें कुछ है ही नहीं। बट एरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडेक्स 0 पे कुछ डाटा स्टोर कर पाते हैं हम, इधर -1 ही लीजिए। ठीक है। और एल्स पार्ट में फॉल्स, उसमें कुछ है मतलब। ठीक है, तो इज एम्प्टी का भी आप समझ गए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।